हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 4th के लेसन नंबर 9 का हिंदी अनुवाद एवं क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है ओपन अ बुक। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका टाइटल है ओपन अ बुक। ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड। ओपन अ बुक, एक किताब खोलो। ओपन का मतलब होता है खोलना और बुक किताब। एक किताब खोलो एंड यू विल फाइंड, और तुम प्राप्त करोगे। एंड यू विल फाइंड, फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना। एक किताब खोलो और तुम उसमें प्राप्त करोगे, तुम उसमें पाओगे क्या चीज? पीपल एंड प्लेसेस। पीपल का मतलब होता है लोग और प्लेसेस स्थान, लोगों को और स्थानों को। ऑफ एवरी काइंड, एवरी का मतलब प्रत्येक और काइंड प्रकार, प्रत्येक प्रकार के, यानी कि हर तरह के लोगों को और हर तरह के स्थानों को तुम उस किताब में पाओगे। ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड। एक किताब खोलो और उस किताब में तुम हर प्रकार के लोगों को और हर प्रकार के स्थानों को पाओगे। आगे देखिए, ओपन अ बुक एंड यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। ओपन अ बुक, एक किताब खोलो एंड यू कैन बी, कैन का मतलब है सकना और बी का मतलब है होना, और तुम हो सकते हो या फिर तुम बन सकते हो। एनीथिंग, कुछ भी, दैट जो, यू वांट तुम चाहते हो, टू बी होना, और जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो या फिर जो कुछ भी तुम होना चाहते हो वो तुम हो सकते हो, वो तुम बन सकते हो। किताब को खोलो और उन्हीं किताबों की सहायता से तुम जो कुछ भी चाहते हो बन सकते हो, जो कुछ भी चाहते हो कर सकते हो। अगली लाइन देखिए, ओपन अ बुक एंड यू कैन शेयर वंडरस वर्ड्स यू फाइंड इन देयर। ओपन अ बुक, एक किताब खोलो एंड यू कैन शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना या फिर आदान प्रदान करना। एक किताब खोलो और तुम बांट सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो। किन चीजों का? वंडरस वर्ड्स, अद्भुत शब्दों का, विचित्र शब्दों का या फिर जादुई शब्दों का। यू फाइंड इन देयर, जिनको तुम उस किताब में प्राप्त करोगे। जिन शब्दों को तुम उस किताब से प्राप्त करोगे उन शब्दों का आदान प्रदान कर सकते हो। देखिए, आपकी बुक में एक शब्द आया है वंडरस। वंडरस का मतलब होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक। तो किन शब्दों की बात कवि करता है यहाँ पे? जैसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द हमें अपने व्यवहार में मधुर बनाता है। जैसे प्लीज, सॉरी, रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्लीज बोलते हैं और हमें खेद प्रकट करना होता है तो हम सॉरी बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत से ऐसे शब्द हैं। जैसे हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड नाइट विश करते हैं, गुड इवनिंग विश करते हैं। तो इन सारे शब्दों को हम वंडरस वर्ड्स की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपकी किताबों में दिए होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने व्यवहार में एक कुशल और लोकप्रिय व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम कैसे शब्द कहते हैं? वंडरस वर्ड्स कहते हैं, अद्भुत शब्द कहते हैं। चलिए अगली लाइन देखते हैं, ओपन अ बुक एंड आई विल टू, यू रीड टू मी एंड आई विल रीड टू यू। ओपन अ बुक, एक किताब खोलो एंड आई विल टू, और मैं भी खोलूंगा। टू का मतलब है भी। यू रीड टू मी, तुम मुझे पढ़ो, एंड आई विल रीड टू यू, और मैं तुम्हें पढ़ूंगा। तो प्यारे बच्चों, यही था इस कविता का हिंदी अनुवाद। बच्चों, किताबें जो होती हैं वो हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। हम यदि किताबों से लगाव रखते हैं, किताबों को अपने पास रखते हैं, किताबों को हम पढ़ते हैं,
तो हमें बहुत सारा ज्ञान उनसे प्राप्त होता है। हमारी हर समस्या का समाधान किताबों में ही निहित है और उन किताबों की सहायता से हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, किताबों में मन लगाइए, किताबों से लगाव रखिए, किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं अपना प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। आपकी बुक में जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं उनमें पहला वर्ड है फाइंड, FIND। फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना या पा लेना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है शेयर, SHARE। शेयर का मतलब होता है आदान प्रदान करना या फिर बांटना। शेयर का मतलब हिस्सा भी होता है। हमारा लास्ट वर्ड है वेंडरस, WONDROUS। वेंडरस का मतलब होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपकी बुक के कुछ न्यू वर्ड्स। चलिए हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंतर्गत जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर A है व्हाट डू यू फाइंड व्हेन यू ओपन अ बुक। तुम क्या प्राप्त करते हो जब एक किताब खोलते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आई फाइंड पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड व्हेन आई ओपन अ बुक। जब हम एक किताब खोलते हैं तो उन किताबों में हम हर तरह के लोगों को और हर प्रकार के स्थानों को पाते हैं, या हर प्रकार के लोगों और हर प्रकार के स्थानों के बारे में जान पाते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू शेयर व्हेन यू ओपन अ बुक। तुम किन चीजों का आदान प्रदान करते हो जब एक किताब खोलते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आई शेयर वंडरस वर्ड्स व्हेन आई ओपन अ बुक। मैं अद्भुत शब्दों का, विचित्र शब्दों का आदान प्रदान करता हूं जब मैं एक किताब खोलता हूं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, डू यू थिंक बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, इफ सो हाउ। क्या तुम्हें लगता है कि किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं, और यदि ऐसा है तो फिर कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा यस बुक्स आर आवर ट्रू फ्रेंड्स। हाँ, किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। बिकॉज वी कैन बिकम वट एवर वी वांट बाई रीडिंग बुक्स। क्योंकि हम कुछ भी बन सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं किताबों को पढ़ करके हम वो बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे आपके कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अब आ जाइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि वर्ड पावर के अंतर्गत दिया गया है। और हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन स्टैंजा विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से स्टैंजा को पूरा करिए, या फिर इन लाइनों को पूरा करिए। देखिए, रेड कलर के बॉक्स में 4 शब्द दिए गए हैं। इन्हीं चारों शब्दों की सहायता से हमें यह स्टैंजा पूरा करना है, खाली स्थानों को भरना है। देखिए, हमारी पहली लाइन है ओपन अ बुक, यहाँ पे हम भरेंगे बुक। हमारी दूसरी लाइन है एंड आई विल टू, यहाँ पे हम भरेंगे टू। हमारी तीसरी लाइन है यू रीड टू मी, यहाँ पे हम भर देंगे मी। और सबसे अंत वाली लाइन में हम क्या भरेंगे एंड आई विल रीड टू यू, यहाँ पे हम क्या भरेंगे रीड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।